14 अप्रैल का इंतजार पूरे इंडिया को है क्योंकि उस दिन आ रही है हिस्ट्री मेकिंग केजीएफ चैप्टर 2। और भाई इस मूवी की हाइप के बारे में अब मैं क्या ही बताऊं, सब पागल है रॉकी भाई की सिर्फ एक झलक देखने को। मतलब अगर हम बात करें केजीएफ के मात्र टीजर के बारे में तो हम जानते हैं कि क्या क्रेजी सीन्स थे उस टाइम। मतलब सबको हिला दिया था टीजर ने। और जैसे कि अब चैप्टर 2 के प्रमोशंस की शुरुआत हो गई है, हमें लगता है कि कुछ दिनों में ही हमें ट्रेलर दिख जाएगा और हम फैंस तो अभी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रेलर क्या खेल मचाएगा। तो इसी हाइप को मेंटेन करने के लिए हम आ गए हैं। तो गाइस मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं अपनी पसंदीदा मूवी केजीएफ चैप्टर 1 के ट्रिवियाज के बारे में। आज हम पता लगाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो केजीएफ फ्रेंचाइजी के हाइप को और भी ऊपर ले जाएगा। तो चैप्टर 2 की हाइप को और भी बढ़ाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको मैं पहले ही बता दूं कि ट्रिवियाज क्या होते हैं। ट्रिविया होते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि मूवी को बनाते टाइम होते हैं। ये फैक्ट्स होते हैं कि मूवी कहाँ, कैसे और किस हालात में बनी थी। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिविया के बारे में। तो जब भी हम केजीएफ का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस बनने लग जाती है, जैसे ब्लैक कॉस्ट्यूम, रॉकी, फाइट, स्वैग और लास्ट में धूल। तो इस धूल का कारण ये है कि मूवी के मोस्ट ऑफ द पार्ट को धूल के पहाड़ों पे ही शूट किया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो पहाड़ साइनाइड हिल्स थे जो कि ओरिजिनल कोलर गोल्ड फील्ड से निकले हुए वेस्ट से बने थे। मतलब ओरिजिनल केजीएफ माइंस में जब गोल्ड माइनिंग प्रोसेस होता था तब उसमें साइनाइड कंटेंट को यूज करके गोल्ड को निकाला जाता था और बाकी वेस्ट को स्लरी फॉर्म में पाइप के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता था। और टाइम के साथ वो स्लरी वेस्ट माइन के आसपास पहाड़ बन गया है और क्योंकि वो धूल के फॉर्म में था इसलिए मूवी में धूल ही धूल थी। इसके बाद आता है दूसरा फैक्ट जो कि सिंपल है लेकिन फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो केजीएफ चैप्टर 1 फर्स्ट कनाडा मूवी है जो कि 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी, कनाडा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। मतलब ये है कि केजीएफ के मेकर्स को ये पहले से ही पता था कि ये मूवी रिवोल्यूशन क्रिएट कर देगी और उनका भरोसा कामयाब रहा। इस मूवी ने इन 5 लैंग्वेजेस में खेल मचा दिया था और इस चीज का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 पहली कनाडा मूवी है जिसने 100 करोड़, 200 करोड़ एंड 250 करोड़ जनरेट किए थे। इन बातों से ये साफ है कि केजीएफ चैप्टर 2 की हाइप ऐसे ही इतनी ऊपर नहीं है। ये मूवी ने लिटरली इतिहास रच रखा है। अब बात करते हैं मूवी की लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी के बारे में। तो श्रीनिधि शेट्टी मिस कर्नाटका और मिस सुपर इंटरनेशनल 2016 की विनर थी और उस टाइम पे उन्हें बहुत से फिल्म ऑफर्स आए थे लेकिन उन्होंने 7 मूवीज को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ केजीएफ फ्रेंचाइजी के लिए। मतलब भाई श्रीनिधि को भी ये पता था कि ये मूवी का लेवल कुछ अलग ही है और ये बात सही भी है। अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेस वो नहीं होते जो ज्यादा मूवीज करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कम मूवीज बनाते हैं लेकिन खतरनाक मूवीज बनाते हैं। मतलब क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के मेकर्स यानी डायरेक्टर यानी प्रशांत नील के बारे में। तो आपको हैरानी होगी कि केजीएफ चैप्टर 1 प्रशांत नील की सेकंड मूवी थी एज अ डायरेक्टर। मतलब ये ट्रिविया पढ़ने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है कि केजीएफ चैप्टर 1 प्रशांत नील की सेकंड मूवी है। और अब अगर हम बात करें उनके डायरेक्शन के बारे में तो केजीएफ चैप्टर 1 में उन्होंने केजीएफ का लिटरली 80s जैसा सेट बनवाया था, जिसका मतलब ये है कि मूवीज में वीएफएक्स का इस्तेमाल इतना नहीं किया बल्कि जो हमें दिखा वो लिटरली मूवी सेट था। और इतनी मेहनत, मैन पावर और ओरिजिनलिटी के बावजूद ये मूवी मात्र 50 करोड़ में बन गई थी। मतलब भाई बॉलीवुड वालों को सच में इनसे ये चीज सीखनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि बॉलीवुड की स्टार कास्ट महंगी होती है लेकिन फिर भी 50 करोड़ लगाकर क्या खतरनाक मूवी बनाई है। तो गाइज ये थे मेजर ट्रिवियाज केजीएफ चैप्टर 1 के। इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे ट्रिवियाज हैं, जैसे केजीएफ 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी डब मूवी थी जो कि बड़ी बात है। उसके अलावा केजीएफ मूवी 3 साल में जाकर बनी थी। इसका कारण ये है कि मूवी में वीएफएक्स कम है और सारे सीन्स को मूवी सेट में शूट किया गया है। इसके अलावा यश जिन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है कि स्वैग का नाम ही रॉकी बन गया है। इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साउथ में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में। मतलब भाई साफ है कि केजीएफ चैप्टर 1 में ही बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो गई थी। तो सोचो चैप्टर 2 जिसकी हाइप लिटरली बादलों के ऊपर है वो क्या करेगी। तो गाइज अगर आपको केजीएफ से रिलेटेड कोई ट्रिविया फैक्ट पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सच में सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपको कोई ट्रिविया नहीं पता तो आप चैप्टर 2 के लिए कितने एक्साइटेड है ये बता सकते हैं।
तो गाइस ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।